नमस्कार। आज हम जीव अणु के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न डीएनए और आरएनए के बीच अंतर को जानेंगे। तो आइए जानते हैं डीएनए और आरएनए के बीच अंतर। तो हम कंपैरिजन के माध्यम से, सारणी के माध्यम से दोनों में अंतर जानेंगे। तो एक तरफ डीएनए एवं एक तरफ आरएनए। डीएनए जो होता है, यदि हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो यह गुथी हुई संरचना होती है। हम चित्र के माध्यम से जाने तो ये माना कोई कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर गुथी हुई संरचना डीएनए होता है। तो यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए जो होता है मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मुख्यतः आरएनए पाया जाता है। तो एक अंतर इस प्रकार से, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और यह मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो पहला अंतर इस प्रकार से, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो पहला अंतर इस प्रकार से, डीएनए की और आरएनए की उपस्थिति। तो अधिकांश डीएनए मुख्यतः डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पहला अंतर हुआ। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। तो दूसरा अंतर इस प्रकार से, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में मुख्यतः डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो दूसरा अंतर इस प्रकार से, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो होता है डबल हेलिकल संरचना होती है, इस प्रकार से द्विहेलिकल संरचना होती है। और आरएनए जो होता है सिंगल हेलिकल संरचना होती है, इस प्रकार से। परंतु कहीं कहीं पर ये वापस मुड़कर द्विहेलिकल संरचना जैसे दिखाई दे सकता है, परंतु ये सिंगल हेलिकल संरचना होती है और ये द्विहेलिकल संरचना होती है। अतः डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हम अगला अंतर लिख सकते हैं यहाँ पर, तीसरा, यह द्वि हेलिक्स संरचना होती है। डीएनए जो होता है द्विहेलिकल संरचना वाला होता है और यहां पर लिख सकते हैं यह एकल हेलिक्स संरचना होती है। तो डीएनए द्विहेलिकल संरचना होती है और आरएनए सिंगल हेलिकल संरचना होती है, या ये द्विसूत्रीय संरचना होती है और यह एकल सूत्री
संरचना होती है। डीएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। आरएनए कुछ पादप वायरस को छोड़कर अनानुवांशिक होता है। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य नहीं करता, किंतु कुछ पादप वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो अगला अंतर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यह अनुवांशिक होता है और यह कुछ पादप विषाणुओं को छोड़कर अनुवांशिक होता है। तो कुछ पादप विषाणुओं को छोड़ के यह अनानुवांशिक होता है, अर्थात ये आनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य नहीं करता, परंतु कुछ पादप वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी आउट करने का कार्य करता है। और आगे देखें अगला अंतर, तो डीएनए जो होता है, हमने अभी तक स्थिति की बात करी, शर्करा की बात करी, हेलिक्स की बात करी, आनुवांशिक पदार्थ की बात करी। अब हम नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होती है। हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होती है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इसमें नाइट्रोजनी क्षार, आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होती है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार में पायरिमिडीन थाइमिन जो होता है, आरएनए में पायरिमिडीन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल शर्करा यूरेसिल पाया जाता है। तो इतना अंतर होता है इसमें थाइमिन और इसमें यूरेसिल। ये जो डीएनए होता है, यदि हम केमिस्ट्री के बेसिस पर देखें तो ये एक ही प्रकार का होता है और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एवं टीआरएनए। तो हम यहाँ पर एक और अंतर लिख सकते हैं। वैसे तो अंतर बहुत सारे हैं डीएनए और आरएनए में, परंतु हम सिलेबस के आधार पर कुछ सीमित अंतर जानेंगे। तो अगला अंतर इस प्रकार से, यह एक ही प्रकार का होता है। वैसे तो डीएनए के प्रकार होते हैं, परंतु हम यहाँ पर केमिस्ट्री के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, तो यह एक ही प्रकार का होता है। यदि बायोलॉजिकल लेवल पर जाएं तो डीएनए के भी प्रकार होते हैं। तो यह एक ही प्रकार का होता है और यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं आरआरएनए, कामा टीआरएनए, कामा एमआरएनए।
इस प्रकार से ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एवं मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रकार से हमने डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर जाना। इसके अतिरिक्त डीएनए और आरएनए में बहुत सारे अंतर हैं, परंतु हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट के आधार पर कुछ सीमित अंतरों को जानेंगे या जाना हमने, और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।